भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, Biggest IPO in the history of India is here. आईपीओ तो सबसे बड़ा है, लेकिन क्या अंधा पैसा मिलेगा? भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा आईपीओ लेके आए हो भाई? तो एक और बार, हर बार की तरह एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर आपको मिलेगा एक बहुत ही स्पेशल आईपीओ का रिव्यू हमारे स्पेशल फॉर्मूला के साथ। वो है Hyundai आईपीओ रिव्यू। Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ओके, इनका आज हम आईपीओ रिव्यू करेंगे। Hyundai आपने नाम भी सुना होगा और कार तो देखी ही होगी। Hello, Master. Welcome to the world of... तो इनका आज रिव्यू करेंगे। 6 स्टेप फॉर्मूला में पूरे आईपीओ को रिव्यू कर देंगे। कौन कौन से 6 स्टेप फॉर्मूला, मतलब 6 स्टेप फॉर्मूला में क्या क्या बताओगे? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू के साथ की सर्विस, की सर्विसेज के बाद फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स के बाद आईपीओ डिटेल्स, उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम और सबसे लास्ट में डायमंड एनालिसिस। ये 6 स्टेप में हम पूरे आईपीओ को स्टडी करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। स्पेसिफिकली 6th पॉइंट में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पर थोड़ा प्यार बरसा दीजिए और जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर भी थोड़ा प्यार बरसा ही दीजिए। बढ़ता वीडियो में आगे, पहला जो हमारा पॉइंट है, यानी पहले 6 स्टेप फॉर्मूला का पहली स्टेप है हमारी कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंपनी है स्पेसिफिकली कौन से इंडस्ट्री की है। तो कंपनी की इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ओके। ऑटोमोबाइल मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उनमें ये कंपनी डील करती है। उसके बाद कंपनी ओवरव्यू के बाद मैं बात करना चाहता हूँ बैकग्राउंड पर। कंपनी का क्या बैकग्राउंड रहा है? तो कंपनी एस्टैब्लिश हुई है 1967 में कोरिया के अंदर एंड 1996 में भारत में, ओके। उसके साथ ये सेकेंड लार्जेस्ट कार सेलर है, पूरे इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कार सेलर है Hyundai मोटर्स। और इतना ही नहीं, Hyundai मोटर्स में 2 वर्ड्स है, एक यून और दूसरा डाई। यून का मतलब होता है मॉडर्न और DAI यानी डाई का मतलब होता है एरा, यानी Hyundai का पूरा मतलब है मॉडर्न एरा। बैकग्राउंड के बाद अब हमारे पास कौन सा पॉइंट है? तो वो है ऑब्जेक्टिव्स, कि कंपनी मार्केट में आईपीओ क्यों लेकर आई है। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, जो इनकी ब्रांड इमेज है उसे एनहांस करना है, ज़्यादा और ऑडियंस तक पहुँचना है। उसके साथ साथ जो लिक्विडिटी है उसे बढ़ाना है, क्योंकि इक्विटी शेयर जब कभी भी आईपीओ में लिस्ट होते हैं तो उस कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ओके। अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की सर्विसेज। कंपनी आपको कौन कौन सी सर्विसेज देती है? की सर्विसेज में तो ऑटोमोबाइल कंपनी है तो आपको एसयूवीज मिलेंगी, सेडान्स मिलेगी, हैचबैक्स मिलेगी एंड अब इलेक्ट्रिक भी ऐड हो चुकी है। तो ये 4 आपको सर्विसेज मिलेगी, 4 प्रकार की व्हीकल्स मिलेगी। अब की सर्विसेज के बात करते हैं रीच। ये कंपनी की रीच कहाँ तक है? तो रीच है ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, दोनों सेक्टर में कंपनी का जो कामकाज है वो चलता रहता है। रीच के बाद आप बात करते हैं रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। तो जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो कितना आता है एंड कहाँ से आता है? तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, जितना भी रेवेन्यू आता है उसमें का 79% रेवेन्यू इंडिया से आता है और एक्सपोर्ट से कितना आता है? 21.1%। दैट्स ऑल। तो ये रेवेन्यू की बात हो गई। अगर 100 रुपये कंपनी कमा रही है तो 79 इंडिया से आएंगे और बचे हुए 21 रुपये एक्सपोर्ट से आएगी, यानी दूसरी कंट्रीज जो होती है उनसे आएगी। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के बाद अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल्स, ओके। तो रेवेन्यू की बात करेंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल होता है रेवेन्यू। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो 48,000 करोड़, ओके। सबसे बड़ा आईपीओ है तो रेवेन्यू के फिगर्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं। 48,000 करोड़ 2022 का रेवेन्यू। 2023 में वही रेवेन्यू हो जाता है 61,500 करोड़ और 2024 में वही रेवेन्यू एक और बार बढ़ जाता है और वो हो जाता है 71,000 करोड़। तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी है। तो रेवेन्यू मैसिवली ग्रो हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं एसेट्स, कि कंपनी के एसेट्स कहाँ पर है, ओके। कितने एसेट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 2022 की अगर बात करोगे तो कंपनी के पास टोटल 28,000 से भी ज्यादा, यानी 28,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट रहे हैं। 2023 में वही एसेट हो गए 35,000 के अराउंड, ओके। और 2024 में एसेट्स हो चुके हैं 26,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स। तो एसेट अगर देखोगे
तो इंक्रीज और एक और बार छोटा सा पार्शियल आपको डिक्रीज दिखाई दिया। तो एसेट थोड़ा सा चिंता करने जैसी बात है, बट अच्छी है, कंपनी काफ़ी बड़ी है तो एसेट्स वेल एंड गुड, ओके कोई बात नहीं। प्रॉफिट की अगर बात करोगे तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है, 2900 करोड़, ओके। 2023 में वही प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 4700 करोड़ और 2024 में वही प्रॉफिट 6060 करोड़। यानी अगर आप प्रॉफिट की भी बात करोगे तो जैसे रेवेन्यू में रैपिड ग्रोथ दिखी है, वैसे ही प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो कंटिन्यू ग्रोथ, ओके। तो 3 साल में लगातार ग्रोथ है और ये सिग्नल होता है कि कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स है या फिर जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, ओके। यानी कंपनी अच्छी है। उसके बाद आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे कि ये आईपीओ से जुड़ी जानकारी। तो ओपन डेट यानी आईपीओ कब खुलेगा, तो 15 अक्टूबर 2024 को आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है। आईपीओ क्लोज कब होगा, तो कल यानी 17 अक्टूबर 2024, ओके। यानी कल आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगे। उसके साथ प्राइस बैंड की बात करोगे तो 1865 से लेकर 1960 तक प्राइस बैंड है, इसके बीच में आप बिड कर सकते हो, ओके। प्राइस बैंड के बाद बात करेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो 13,055, ओके। 13,000 के आसपास की अगर आपके पास रकम है तो यू कैन गो विद दिस आईपीओ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, बाद में डायमंड एनालिसिस में हम देख लेंगे उसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स में आगे। आईपीओ की साइज कितनी है, तो सबसे बड़ा आईपीओ है 27,870 करोड़, इतना बड़ा आईपीओ है। एक्सचेंजेस कहाँ पर लिस्ट होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पर। अलॉटमेंट की बात करोगे तो आपको शेयर कब मिलेंगे, दैट इज ऑन 18 अक्टूबर एंड उस शेयर के भाव कब बनेगा, यानी लिस्टिंग कब होगी, तो 22 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी सक्सेसफुली। आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है, तो जैसे आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में आप आईपीओ को ले सकते हो, बेच सकते हो, बट आईपीओ आने से पहले अनऑफिशियल मार्केट में उसकी डीलिंग होती है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट, और वहां पर जो भाव है उसे कहेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, 64 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब। अगले ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कमेंट्स में अपडेट किए जाएंगे। और परसेंटेज ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करोगे तो वो लगभग 3.3%। तो परसेंटेज में अगर आप बात करोगे थोड़ा सा कम है, बट स्टिल देर है अभी, तो आप कंसिडर कर सकते हो। लेटेस्ट आईपीओ के जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप कमेंट में एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद डायमंड एनालिसिस में बात करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपको इसके आईपीओ के साथ जाना है या नहीं, या फिर इसकी एनालिसिस जो है उसका क्या रिपोर्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है, रेवेन्यू मतलब फिगर्स काफ़ी अच्छे एंड अगेन कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, तो पॉजिटिव सिग्नल है। एसेट्स की बात करोगे तो एसेट ग्रो हुए हैं बट थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, तो सोचने वाली बात है, बट स्टिल ओके मॉडरेट हम रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट की बात करोगे तो सिग्निफिकेंटली अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन में एक पॉइंट है यहाँ पर कि रेवेन्यू जो ज़्यादा आ रहा है वो मैक्सिमम 79% वो इंडिया से आ रहा है, तो कंपनी का फोकस है कि अब उसे भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आएगा उसे बढ़ाया जाएगा। तो लेट्स सी। बट डायमंड एनालिसिस में एक और बात है, सबसे बड़ा आईपीओ है, आईपीओ की क्रेज है, तो आईपीओ मिलना बहुत मुश्किल है, मैक्सिमम लोगों को आईपीओ नहीं मिलेगा, ओके। बट स्टिल अगर आपके पास 13,000 के अराउंड की रकम है तो आप ट्राई कर सकते हो, ओके। फाइनली लक पर डिपेंड होगा, बट आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन गो विद द आईपीओ। जिसको आईपीओ में इन्वेस्टेड रहना है वो रह सकते हो, या फिर अगर जिसको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है निकल सकते हो। ये सिंपल डायमंड एनालिसिस का कंक्लूजन। तो अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस की ये सारी वीडियोस आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कोचिंग है, ये वीडियोस भी चेकआउट कीजिए। और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है, तो ये सारी वीडियोस आप जरूर चेकआउट कीजिए। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है कमेंट में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।